जो मेरी समझ कहती है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तस्वीर साफ होते चली जाएगी। चिराग पासवान फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो वोट रामविलास पासवान की जो राजनीतिक लीगेसी है उसके मालिक चिराग पासवान ही है और उस पर जनता ने मुहर लगाया है। शीर्ष नेतृत्व का खेल होता है, क्या कितना सीट पर टाइप होगा, किससे टाइप होगा, ये डिसीजन ये लोग फीडबैक से ज्यादा कुछ देने की स्थिति में नहीं होते हैं। सम्राट चौधरी की ताजपोशी के बाद जो बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा वो ये होगा कि बिहार का विपक्ष अब आक्रामक होगा। देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और सम्राट चौधरी के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जो सवाल हैं उन सवालों पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर क्या असर पड़ेगा, और जो संभावित सहयोगी दल हैं जिनकी एंट्री यानी चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में होनी है, वो डील क्या जल्दी फाइनल हो जाएगी? अगर चिराग पासवान एनडीए में आते हैं तो इन सब चीजों पर क्या असर पड़ेगा? सम्राट चौधरी कुनबे को किस तरह से आगे बढ़ा पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे का जिस तरह से विस्तार चाहती है, कई दूसरे सहयोगी दल भी लाइन में हैं। अभी चिराग पासवान की ही बात करेंगे, बाकी दूसरे लोगों पर चर्चा होती है और उनकी एंट्री अभी थोड़ा सस्पेंस में है। चिराग पासवान की एंट्री तय मानी जा रही है। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, सहयोगी दलों पर क्या असर पड़ेगा और जो सहयोगी लाइन में हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, सहयोगी दल पर तो कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है और अगर जो फोकस होके चिराग पासवान की पार्टी पे बात करें तो चिराग पासवान के भी बार्गेनिंग फैक्टर पे और बार्गेनिंग कैपेसिटी पे कोई असर नहीं पड़ा है। इनके प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के बाद थोड़ा बहुत उपेंद्र कुशवाहा का बार्गेनिंग वैल्यू कमेगा, क्योंकि बीजेपी ने जो तैयारी की है उस तैयारी के मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में जिन शक्तियों के साथ समझौता करने की नौबत आए और वो शक्तियां समझौता करने के लिए जो आधार होना चाहिए उससे इतर जाने की कोशिश करे, उसकी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी का समझौता हो सकता है, जिसकी संभावना है। अगर कुशवाहा जरूरत से ज्यादा इफ एंड बट किए तो बीजेपी ने चाल चल दिया है उस सम्राट चौधरी को आगे करके। सम्राट चौधरी और कुशवाहा एक ही वर्ग से आते हैं। इनकी स्वीकार्यता उपेंद्र कुशवाहा की स्वीकार्यता अपने वर्ग विशेष पर है और सम्राट चौधरी की स्वीकार्यता अपने वर्ग विशेष से थोड़ा इतर भी है, क्योंकि इनके पास बीजेपी जैसा बैनर है। इसके अलावा किसी सहयोगी पर प्रत्यक्ष कोई असर पड़ता हुआ मैं नहीं देखता हूं। चिराग पासवान क्या अपनी शर्तों पर एनडीए में एंट्री कर पाएंगे या अपनी शर्तों के हिसाब से बीजेपी को? अगर चिराग पासवान अपनी शर्तों पर बीजेपी में एनडीए कर पाते तो कर चुके होते। पशुपति पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल में दाखिल नहीं होते और होते तो बेदखल हो गए होते। चिराग पासवान जिस तरीके से अपनी शर्तों को मनवाना चाह रहे हैं, शायद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उन शर्तों को स्वीकार अभी नहीं करना चाहता है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि चिराग पासवान की बीजेपी में या एनडीए में, बीजेपी ना कहा जाए, एनडीए में एंट्री होनी 200% तय है। वही शर्त वाला मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर हो रहा है, क्योंकि चिराग पासवान का पहला और सबसे बड़ा शर्त है कि पशुपति एंड पशुपति पारस के जो फ्रेंड्स हैं उनको किक आउट कीजिए, तभी हम इंटर होंगे। बीजेपी किसी को नाराज करके किसी की एंट्री कराना नहीं चाहती और मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी वर्ग और किसी व्यक्ति को नाराज करा के किसी की एंट्री अपने यहां नहीं कराना चाहती होगी या कराना चाहेगी। यहीं पर मामला फंस रहा है। जो मेरी समझ कहती है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तस्वीर साफ होते चली जाएगी। चिराग पासवान फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो वोट रामविलास पासवान की जो राजनीतिक लीगेसी है उसके मालिक चिराग पासवान ही है और उस पर जनता ने मुहर लगाया है। एक आखिरी सवाल है जो हमारा सवाल है। हमारा सवाल यह है कि जो संजय जायसवाल और सम्राट चौधरी दोनों में काफी अंतर है जो मैं समझ पा रहा हूं। संजय जायसवाल जिस तरह से ट्रीट करते रहे हैं अपने सहयोगियों को, सम्राट चौधरी
किस तरह से ट्रीट करेंगे, ये हम समझना चाहते हैं। सहयोगी को डील करना प्रदेश नेतृत्व की जिम्मेदारी बीजेपी में नहीं होती है। ये शीर्ष नेतृत्व का खेल होता है। क्या कितना सीट पर टाइप होगा, किससे टाइप होगा, ये डिसीजन ये लोग फीडबैक से ज्यादा कुछ देने की स्थिति में नहीं होते हैं। सम्राट चौधरी की ताजपोशी के बाद जो बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा वो ये होगा कि बिहार का विपक्ष अब आक्रामक होगा। पहले क्या हो रहा था कि सदन के अंदर विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों आक्रामक रह रहे थे, लेकिन उसी के साथ कदम ताल करता हुआ संगठन अपनी आक्रामकता को साबित नहीं कर पा रहा था या प्रदर्शित नहीं कर पा रहा था। सम्राट चौधरी की जो पॉलिटिकल लाइन है और जो पॉलिटिकल स्कूलिंग सम्राट चौधरी की जहां से हुई है, उसमें आक्रामकता उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। और जिस तरीके से उधर यूथ के नाम पर तेजस्वी को उठाया जा रहा है, तो बीजेपी ने एक तो यूथ के जगह पैरेलल यूथ चेहरा खड़ा किया, तेजस्वी के अटैकिंग नेचर के पैरेलल सम्राट को एक सम्राट जैसा एक अटैकिंग नेचर वाला व्यक्ति खड़ा किया, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जो पिछड़े की राजनीति करते हुए 1990 से पिछड़ा जबते रह रहे हैं, उस पिछड़ा वोट बैंक में जो सबसे मुखर जाति है यादवों के बाद, उस जाति के एक चेहरा को स्थापित कर दिया, अपने यहां आगे कर दिया। कुल मिलाकर एक तीर से तीन निशाना है, युवा, ऊर्जा और पिछड़ा। सम्राट चौधरी को आगे करके बीजेपी तीनों को साधने की कोशिश कर रही है, और जिस हिसाब से बिहार का पॉलिटिक्स डे बाय डे टर्न कर रहा है, ऐसा लगता है कि बीजेपी की ये चाल फलीभूत होगी, मतलब मैटेरियलाइज करेगी। देखिए, हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार थे धीरेन्द्र सर, और सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर जो सवाल हैं उनके जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।